हमारा लोकतंत्र जो है वो त्रेता युग का लोकतंत्र है। उस समय भी लोकतंत्र था। और अगर आपकी आलोचना हो रही है इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ डेमेरिट्स इन दिनों आए हैं। चुनाव आयोग को जनता से जोड़ते हैं, बल्कि इस देश के सर्वोच्च पद पर जो प्रधानमंत्री बैठे हैं, राज्य के जो सर्वोच्च पद पर मुख्यमंत्री बैठे हैं, उससे हम सीधे जोड़ते हैं अपनी जनता को। तो फिर मां सीता को निर्वासित नहीं किया जाता। अमेठी यूनिवर्सिटी उनके वाइस चांसलर जितने भी यहाँ उनके गुंजन हैं सभी लोगों को मेरा वंदन अभिनंदन। दरअसल में जो आज टॉपिक रखा गया है एम्पावरिंग डेमोक्रेसी, देखिए इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। और क्योंकि इस पर अगर व्याख्यान हम लोग करेंगे तो ये इतनी व्यापकता लिया हुआ है, ये शब्द है, इस पर समय जो है वो कम पड़ जाएगा। लेकिन चूंकि मुझे साहब ने कहा है कि 5 मिनट का समय ही है हमारे पास, तो डेमोक्रेसी पर हम लोगों ने चर्चा की। मुझे लगता है कि हमारा जो प्रजातंत्र है, देखिए भारत जो अमेरिका का जो संविधान है वो 1789 में लागू किया गया था और वहीं से हम लोगों ने लिया था वी द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन आपको जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा, हम लोग वैशाली का उदाहरण देते हैं लोकतंत्र के लिए, लेकिन हमारा लोकतंत्र जो है वो त्रेता युग का लोकतंत्र है। और मैं आपको बताऊं, जिस समय प्रभु श्री राम का साम्राज्य हुआ करता था अवध में, उस समय भी लोकतंत्र था, वह राजतंत्र का लोकतंत्र था। और अगर उस समय वो लोकतंत्र नहीं होता तो फिर मां सीता की अग्नि परीक्षा नहीं होती। अगर उस समय राजतंत्र का वह लोकतंत्र नहीं होता तो फिर मां सीता को निर्वासित नहीं किया जाता, क्योंकि कोई भी राजा अपनी पत्नी को जनता के कहने पर निर्वासन नहीं दे सकता। तो हमारा लोकतंत्र तो इतना पुराना है और वो हमारे लिए गौरवमय है। हमको गौरव करना चाहिए, हमको इतना चाहिए अपने लोकतंत्र पर। और आज ये लोकतंत्र की देन है कि आज हम लोग यहाँ पर बैठ करके बातें कर रहे हैं। देखिए दरअसल में कहा गया है कि भाई मीडिया, तो मीडिया का मतलब ही होता है माध्यम। हम तो एक मजबूत कड़ी है जो जोड़ते हैं, न सिर्फ चुनाव आयोग को जनता से जोड़ते हैं, बल्कि इस देश के सर्वोच्च पद पर जो प्रधानमंत्री बैठे हैं, राज्य के जो सर्वोच्च पद पर मुख्यमंत्री बैठे हैं, उससे हम सीधे जोड़ते हैं अपनी जनता को। तो मीडिया की यह भूमिका है। हालांकि देखिए कहा गया है गुड थिंग बैड थिंग हर एक चीज में। ऐसा नहीं है कि मीडिया बहुत व्यापकता लिए हुए है तो मीडिया के अंदर बुराइयां नहीं है। चर्चा हो रही थी कई, क्योंकि मीडिया फील्ड के कई सर्वज्ञ यहाँ बैठे हुए हैं, मैं तो बहुत अल्पज्ञ हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ डेमेरिट्स इन दिनों आए हैं। तो जाहिर है कि मीडिया के क्षेत्र में भी आएंगे। और यही वजह है कि अभी हम लोग सोशल मीडिया पर व्याख्यान कर रहे हैं, जो हम लोग कुछ मेरे मित्रों ने कहा है। तो निश्चित तौर पर देखिए, आप अगर जीवन में आगे बढ़ेंगे तो आपकी आलोचना होगी, ये तय है। और अगर आपकी आलोचना हो रही है इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं छोटा सा, क्योंकि मैं समय की सेवा को जानता हूँ, पहचानता हूँ, मैं छोटा सा उदाहरण आपको दूंगा कि डेमोक्रेसी क्या है और इसकी क्या भूमिका है। कि मेरा मैं जब 1990 के दशक में पढ़ रहा था तो अपने कुछ मित्रों के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था। तो मैं बताऊं, उसमें मेरे कुछ मित्र थे जिन्होंने टिकट नहीं लिया था, और जब टीटी आए चेक करने के लिए तो उनके साथ टीटी ने बड़ी अभद्रता की। तो उसने मेरा एक साथी कहा कि भाई साहब थोड़ा ठीक से बात कीजिए, आपको पता नहीं है कि मैं इस देश का राष्ट्रपति भी बन सकता हूँ। और मैं आपको बताऊं कि पिछली सरकार में वही व्यक्ति मंत्री था बिहार सरकार में। तो ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। और चुनाव आयोग के विषय में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, क्योंकि निवासन सर है यहाँ पर, बहुत लंबा इनका ह्यूज एक्सपीरियंस है, इनको बताने की क्या आवश्यकता है। लेकिन सर जिस चीजों को मैं देखता हूँ, जो सर मैंने देखा है, जो आपकी चिंता थी, भारत सरकार की भी चिंता है, वो चिंता बहुत जायज है कि आखिर वोट का परसेंटेज क्यों घट रहा है। सर मुझे लगता है कि उसमें अगर आप, छोटा सा मेरा सुझाव है, विनम्र सुझाव है कि सर अगर जैसे कि मैं पत्रकार हूँ, मैं रहने वाला हूँ सहरसा का, यहाँ से 325 किलोमीटर पटना में पिछले 20 साल से मैंने यहाँ वोटर कार्ड नहीं बनवाया है और मैं सहरसा जा नहीं पाता हूँ। मुझे पता है सर, मीडिया एक ऐसी नौकरी है जहां पर की नौकरी आपने सेवा है एक तरीके से, जहां पर की आपको छुट्टी मिलती नहीं है, वो भी चुनाव के समय में। तो सर अगर आप एक सुझाव देंगे चुनाव आयोग को, मुझे लगता है कि सर वो सुझाव पूरे राष्ट्रीय
परिप्रेक्ष्य में बड़ा काम करेगा। मुझे लगता है सर कि आधार कार्ड को अगर मैंडेटरी बनाते हुए आधार कार्ड के को लेकर के अगर कोई मतदान केंद्र पड़ जाए, वो किसी भी देश के किसी भी कोने में रहे और वो अपना वोट गिराए, तो मुझे लगता है सर कि आपका वोट परसेंटेज जो काफी बढ़ जाएगा। दूसरी जो सर महत्वपूर्ण बात है जिसको मैंने देखा है, अभी आप देखिए तो सर कि प्रयागराज में किसी मीडिया के आह्वान पर लोग नहीं वहां जमा हुए हैं। लोगों को पता चला कि भाई तीर्थराज प्रयागराज जो है वहां जाने के 138-39 साल बाद जो है वहां जब लोग गए हैं, वो हो रहा है वहां पर, जो वहां पर जाकर लोग स्नान किए। सर अगर जो कथावाचक है आप देखे होंगे कि बड़ी भीड़ उमड़ती है उनके कार्यक्रम में, और सुदूर ग्रामीण इलाकों में जहां पर वोट प्रतिशत का घट रहा है, अगर आप कथावाचकों के माध्यम से लोगों को यह अपील करवाएंगे जो प्रभु राम कृष्ण महादेव सबका वो गुणगान करते हैं सार्वजनिक मन से, मुझे लगता है कि सर अगर वो अपील करेंगे तो उनको उनकी अपीलिंग रंग लाएगी और आने वाले दिनों में आपका वोट परसेंटेज बढ़ेगा। तो मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि सर इसको करके देखिए, मुझे लगता है कि इस शॉट का परिणाम कुछ बेहतर आएगा। आपने काफी मिला है और मेरे पास जो आंकड़ा है उसमें है कि 2019 में सर जो महिलाओं ने वोट किया है वो 48.09% किया है, जो बढ़ करके 2024 में 48.62% हो गया है, यानी कि सर बढ़ रहा है वो। तो मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी पंक्ति है, न जान में चले थे मंजिल मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। तो अगर धीरे धीरे हम लोग इसको बढ़ाएंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा। और चलते चलते एक बार फिर से एक छोटी सी पंक्ति सर आपके लिए मैं कहना चाहूंगा विजय साहब, क्योंकि जो आपकी शालीनता है, जो आपकी व्यवहार में कुशलता है, जो आपकी सौम्यता है, जो आपकी सादगी है, क्योंकि आप इतना एडजेक्टिव लगाए उसके आगे, उससे बड़ी अच्छी पंक्ति है आपके लिए। जो पहुंच गए हैं मंजिल पे और इनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। इस हिसाब से मेरी सेकंड मुलाकात थी, जब ये गए थे मेरे कार्यालय तो मैं इनकी विनम्रता का कायल हो गया था। बड़ी अच्छी पंक्ति है, जो पहुंच गए हैं मंजिल पे उनको तो नहीं है आगे सफर, 2 कदम अभी जो चले नहीं रफ्तार से बात करते हैं। चरागों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर है हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हम लोग का पिछले कुछ इलेक्शंस का वोटर टर्नआउट, हमने लोकसभा का रख रखे हैं, विधानसभा का 5 इलेक्शंस का, लोकसभा का 6 इलेक्शंस का। आप लोग देख रहे हैं कि 99 मतलब पिछले सदी में एक बार बिहार का वो मतदान प्रतिशत 60% क्रॉस किया था, उसके बाद कभी भी हम लोग 60% के नजदीक तक भी नहीं आए हैं। तो ये आज बहुत बड़ा चिंता का जो हम लोग का विषय है ये है। अब विधानसभा इलेक्शन का हम लोग यही सोचते हैं कि देखिए पार्लियामेंट इलेक्शन बहुत बड़ा होता है, क्षेत्र बड़ा होता है, लोगों के साथ इंटरेक्शन कम रहता है, तो वोटिंग परसेंटेज कम रहता है। लेकिन विधानसभा इलेक्शन में क्योंकि एरिया छोटा है, इंटरेक्शन ज्यादा है, तो नॉर्मली वोटिंग परसेंटेज हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं ज्यादा रहे। लेकिन जैसे आप लोग देख रहे हैं अगेन लास्ट 5 इलेक्शंस में विधानसभा इलेक्शन का, इवन तो हम लोग 2005 का पहले हटा देंगे तो 2010 के बाद पिछले 20 साल में हम लोग 52-56 इसी का आसपास में टूट गए। तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा कंसर्न हो गया। अभी हम लोग विधानसभा इलेक्शन फेस करने वाला है, तो हम लोग वोटर टर्नआउट रेशियो को लेकर के चिंतित हैं। इसमें हम लोग जब ब्रेकअप करके देखेंगे कि मेल पुरुष मतदाता, महिला मतदाताओं का वोटिंग भागीदारी